हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं। अब प्राचीन इतिहास का रिवीजन क्लास पढ़ेंगे। जो प्रश्न होंगे उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पूछा गया भीमबेटका में कितनी गुफाएं थीं। तो ऑप्शन ए 232, ऑप्शन बी 234, ऑप्शन 243, ऑप्शन डी 251। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 243। तो भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? 243 हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 42, ऑप्शन नंबर डी 38। तो आप लोगों को बताना है कि गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने ग्रह कब त्यागा था, कितनी उम्र में ग्रह त्यागा था। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्यागा था। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी थी, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने ज्ञान तपस्या लगाई थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। लेकिन अगर पूछा जाता है कि इनका लालन पालन किसने किया, तो इनका लालन पालन किया था इनकी जो माँ थी, जिसको कह सकते हैं मौसी ने इनका लालन पालन किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इन प्रश्नों को भी आप लोगों को याद रखना है। अब आप नंबर 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रारंभिक वैदिक काल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से प्रारंभिक वैदिक काल था, जो प्रारंभिक वैदिक काल था तो उसमें पुरोहित भी अधिकारी होते थे, सेनानी भी अधिकारी होते थे और ग्रामीण जो होते थे वो भी अधिकारी होते। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली आक्रामक शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी उदयभद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अब आप लोगों को बताना है कि अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म की किस बौद्ध संगीत को करवाया था। तो इसका सही आंसर है पहली। कौन सी? पहली बौद्ध संगीत को करवाया था। अब पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो 5 हुई थी और 4 प्रचलित हैं। 5वीं में क्या हो गया था? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो आप लोगों को बताना है कि चौथी जो हुई थी किस शासकों के द्वारा कराई गई थी। तो इसकी एक ट्रिक है ए से मतलब याद रखना अजातशत्रु, का से याद रखना कालाशोक और ए से याद रखना अशोक और कैसे याद रखना कनिष्क। तो इस तरीके से 4 संगीतियाँ हुई थी। लेकिन टोटल पूछे जाए 5वीं में क्या होता? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान के रूप में हो गया था। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर जगह पूछी जाए किन किन जगह पर हुई थी, तो पहली वाली हुई थी राजगृह में, दूसरी वाली वैशाली में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में, चौथी वाली कुंडलवन में। इस तरीके से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो कविराज किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता? कविराज कहा जाता था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता। भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त, और कविराज की उपाधि धारण किसने की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। अब प्रश्न नंबर 6 बताना है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि हाइडे स्पीच का प्रसिद्ध युद्ध सिकंदर और निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक के बीच हुआ था? किस भारतीय शासक के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राजा अभी, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है राजा पोरस और डी ऑप्शन है बिम्बिसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोरस। तो पोरस के बीच क्या हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसे वितस्ता भी कहते हैं। वितस्ता एवं झेलम नदी के तट पर कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजा पोरस। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है
कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। तो धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आप लोगों को बताना है कि सिमुक एक भारतीय राजा और निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे। सिमुक किस वंश के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो उसका क्या नाम था, सिमुक। तो सिमुक किस वंश के संस्थापक थे, तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। सेल्यूकस निकेटर कौन था। सेल्यूकस निकेटर ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी यूनानी विद्वान, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर के जनरल, ऑप्शन नंबर डी गणितज्ञ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकंदर के जनरल। तो सिकंदर के जनरल कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था, फिलिप था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था, फिलिप था। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। और आप लोगों को एक बात बता दें कि कल एक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है, और उस टेस्ट को अगर आप लोग देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप के माध्यम से वो टेस्ट दे सकते हैं। अब प्रश्न नंबर आप लोगों को 10 बताना है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कितने स्तंभ शिलालेख मिले। अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख मिले थे। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो अशोक के कितने स्तंभ लेख थे, तो 7 थे। कितने स्तंभ लेख थे, 7 थे। और अब पूछा जाता है शिलालेख कितने थे अशोक के। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14 थी। और पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्तंभ लेख कितने थे, तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त, ऑप्शन नंबर सी संप्रीति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। और ये भी प्रश्न याद रखना कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए अशोक, या वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो अशोक था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखना कि कौन सा है, तो बी बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 12 बताना है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि कौटिल्य निम्न में से किस राजा के प्रधानमंत्री थे। आप लोग बताएं कि कौटिल्य के अन्य कौन कौन से नाम थे। तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 बताना है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है कि कौटिल्य निम्न में से किस राजा के प्रधानमंत्री थे। आप लोग बताइए कि कौटिल्य के उपनाम कौन कौन से हैं। कौटिल्य के उपनाम हैं, एक तो कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है और कौटिल्य कहा जाता है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है योग दर्शन का या योग का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एट्रेया, ऑप्शन नंबर बी वाग्भट, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी विद्युकांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। तो योग दर्शन के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। प्रश्न नंबर आप लोगों को बताना। प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछा गया इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी अरण्य, ऑप्शन नंबर डी अंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आपसे पूछा जाए तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। तो इन बातों को भी ध्यान रखना, इन प्रश्नों को भी याद रखना। ये क्लास आपके कल वाले टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी है चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी
मौर्य सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट के राजा जो कृष्ण थे उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है किस राजा को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है 263 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 240 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। अब ये इस बात को भी याद रखना कि अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था। तो कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था, 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था। और पूछा जाता है कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, किस युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ था। हृदय परिवर्तन हुआ था तो कलिंग युद्ध हुआ था जो 261 बीसी में हुआ था या ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आप लोगों को बताना है नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया, किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर अब प्रश्न नंबर 19 बताइए। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जाएगा अजातशत्रु के पिता कौन थे। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अनिरुद्ध, ऑप्शन सी नागा, ऑप्शन डी उदयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। तो अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था, बिंबिसार। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया कि भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो याद रखना ऋषभ देव। कौन है, ऋषभ देव, जिनका जो चिन्ह है वो कौन सा है, तो सांड है। ऋषभ देव का चिन्ह क्या है, सांड है। अब पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थ कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति इन्हें किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पूछा जाता है किस नदी के तट पर हुई थी, तो ऋजपालिका नदी के तट पर इन ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी। अब महावीर के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी ने। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध विद्वान ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी चरक, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। देखें किस बच्चे को इस प्रश्न का आंसर सही पता है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए। अब आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा है कि गौतम या सिद्धार्थ की सौतेली माँ का क्या नाम था। गौतम या सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ किसका है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था। सौतेली माँ का मतलब है कि जिन्होंने लालन पालन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए प्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर बी महामाया, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी यशोधरा, ऑप्शन नंबर डी अनुज्जा। ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रजापति गौतमी। इनकी माता का क्या नाम था, महामाया था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और उनका जो लालन पालन किया था प्रजापति जो गौतमी थी, उन्होंने लालन पालन किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी। तो पहली भिक्षुणी कौन थी, तो गौतमी प्रजापति थी जो इनकी मौसी थी। अब इनके पूछा जाता है कि प्रथम जो शिष्य था उसका क्या नाम था, तो आनंद था। और बौद्ध धर्म में शामिल होने की उम्र कितनी है, 15 वर्ष है। बौद्ध धर्म में शामिल होने की उम्र कितनी थी, 15 वर्ष है। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी नागसेन, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी
महाकश्यप। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाकश्यप। महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे। और अशोक अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु के द्वारा यह संगीत करवाई गई थी। तो ये शासक थे, लेकिन ये महाकश्यप कौन थे? अध्यक्ष थे। आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर डी परसुनी नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परसुनी नदी पर क्या हुआ था? दशराजन युद्ध हुआ था। अब पूछा जाता है कि दशराजन युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में दशराजन युद्ध का उल्लेख किया गया है। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी खारवेल, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी अमोघ वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। देव नाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। और कनिष्क के समय क्या हुआ था? कनिष्क ने बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कराई थी। कहाँ कराई थी? कुंडलवन में कराई थी। अब कब हुई थी? तो 1 AD में हुई थी। कब? 1 AD में हुई थी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। और इस तरीके से जो प्राचीन इतिहास का जो रिवीजन था, कुछ प्रश्नों के माध्यम से बहुत से प्रश्नों को जाना गया है। इस तरीके से प्राचीन इतिहास का रिवीजन चलता रहेगा और मध्यकालीन इतिहास का भी रिवीजन आप लोगों को कराएंगे। तो और हमने आप लोगों को अभी बीच क्लास में बताया था कि एक टेस्ट कराया जा रहा है कल। तो आप लोग उस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, जो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उस ग्रुप से जुड़कर और आप लोग आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। BEd प्रश्न पूछा गया है उसका कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए। धन्यवाद।